भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नंद किशोर, मैं BSNL में जॉब करता था और मैं अभी रिटायर हो गया हूँ। ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ये बनिया वाला क्षेत्र है और सिवली रोड, पंचवटी कॉलोनी। क्या मामला है, किस विषय में बात करना? मामला ये है कि 2015 में हमने ये ज़मीन ली थी, तो प्रॉपर्टी डीलर KP रतूरी ने बोला था कि यहाँ पर 4 आदमी का रास्ता है और किसी ने आप लोग जो है बुनियाद डाल के बाउंड्री कर लो। 2015 में हमने दीवार डाल के बाउंड्री कर ली अपनी जगह सीमा के सामने। उन्होंने बोला कि अपनी बाउंड्री करो, बाउंड्री कर दी 2015 में? जी 2015 में। तब से मेरी जवाब सही चल रहा था। एक बगल में नहर के उस पार जो है उनका एक प्लाट था किसी और का, वो नगर निगम में ड्यूटी करता है, नगर निगम में कार्यरत है वो है मुकेश, वो नगर निगम में कार्य करता है। उसी विभाग में जिस विभाग से मुझे नोटिस आया है और जिसको बेचा है उसके थ्रू जो है इन्होंने कंप्लेन करवा के कि इन्होंने दीवार जो है गलत लगा रखा है और इस दीवार को इन्होंने हमें पहला नोटिस दिया। तो मैंने उसका पहला नोटिस 18 तारीख उन्होंने दिया, 19 तारीख को मैंने उनको जवाब दे दिया। इसके बाद फिर उन्होंने, मैं एक दिन नगर निगम में गया था तो पता चला कि एक नोटिस उसका जवाब मेरे लिए रखा हुआ है। तो मुझे पता लग गया तो तुरंत मैंने उस बिहार पे मैंने एक मैंने और लेटर बनाया उसके बिहार पे और मैंने DM साहब से मिले, मैडम ने नगर निगम में बोला कि एक अधिकारी के पास जाओ, जो इसमें हमारे पास प्रूफ रखा हुआ है। वो प्रूफ लेकर मैं नगर निगम में गया और वहाँ रिसीव करा के आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने शांत रहा। जब हम बुधवार को पिछले बुधवार के गीत है, हम लोग पूरे फैमिली के साथ हम लोग बाहर चले गए थे वृंदावन दर्शन करने के लिए और हमारे गैर मस्जिद में उन्होंने मौके का फायदा उठा के उन्होंने आके मेरी पूरी दीवार गिरा दी और मेरे जो पर्सनल जो मेरे बरंडे की दीवार है वो भी डैमेज कर दी है, गेट भी डैमेज कर दिए और हमें और उससे अगर हमारी अगर गैर लीगल है तो हमारे बगल में जिन्होंने घर बनाया है न तो इनका रास्ता है लीगल से और नहीं तो इनका इधर इन्होंने जब जमीन बेची थी तो KP रतूरी और मुकेश ने आके हमसे ऑफर दिया था कि आप 50,000 रुपये लेके आप इनको 2 फुट और रास्ता दीजिए, उनका गेट 12 लग जाएगा। मैंने गेट के लिए कोई विरोध नहीं किया। जब इनकी मकान बन गया तो उन्होंने नगर निगम में जो कार्यरत है उनका ज़मीन था, उनका रास्ता है ये मेन रोड से है, उन्होंने जबरदस्ती बदमाशी के बल पे, पैसे के बल पे उन्होंने जबरदस्ती रास्ता ले लिया। इसके बाद मेरे गैर मस्जिद में दीवार गिरा दिया। जिन्होंने मकान बनाया है यहाँ पे रमेश राणा करके हैं, उसने उनका पिलर भी नहर पे है और उनका गेट भी रोड पे है। तो हमारा तोड़ दिया तो इनका क्यों नहीं तोड़ा? मैं उसके लिए विरोध कर रहा हूँ कि हमारा टूटा इनका भी टूटना चाहिए और पूरे कॉलोनी के सर्वे होना चाहिए। ऐसे बहुत दीवारें हैं, बहुत ऐसे लोगों की हैं जो रोड पे हैं। अगर हमारा टूटा तो उनका भी टूटना चाहिए। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, इसके लिए मैं मैडम से करता हूँ और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैं यहाँ पे मुझे सब जितने जो प्रॉपर्टी डीलर है, ये मुकेश है और ये रमेश राणा है, ये हमें परेशान कर रहा है। आए दिन किसी न किसी को बुलवा के यहाँ हमारे घंटी बजाता है और आए दिन कभी किसी को बुला के लिया, कभी किसी बुला के लिया, तो हमें परेशान करता है। मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इंसाफ हमें चाहिए। अगर हमारा टूटा तो इसका क्यों नहीं टूटा? आपने इनका कंप्लेन किया था? हाँ, हमने इनका कंप्लेन करा। कौन सी डेट पे किया था कंप्लेन? हमने इसका 19 तारीख को डेट में कंप्लेन किया हूँ और एक किया हूँ 24 तारीख को डेट। इन पर कार्रवाई नहीं हुई, आप पर कार्रवाई होगी? हमारे ऊपर कार्रवाई हुई और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इनकी गेट भी सेम है, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। आप कैमरा घुमा देख सकते हैं कि इनकी गेट जो है बिल्कुल नहर पे है और इनकी बाउंड्री अगर ये नहर पे, तो इसकी शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं। और DM साहब से मिले, DM साहब ने हमको एक नगर निगम अधिकारी को भेजा था, उन्होंने उस लेटर के हमें कोई जवाब नहीं दिया। मेरे गैर मौजूदगी में मेरे मौके का फायदा उठा के रमेश राणा और नगर निगम में जो मुकेश रहता है उसको पता है कि हम यहाँ पर नहीं है, उसका घर इसी बगल में मेन रोड पे है। उन्होंने मेरे गैर मौजूदगी में शुक्रवार को इसलिए तोड़वाया कि ताकि शनिचर इतवार छुट्टी होगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें हार दार के हमें मजबूरी में आपका सहारा लेना पड़ा है क्योंकि हम मजबूर आदमी हैं, हमें सब दबाना यहाँ पे चाहते हैं। और मैं यहाँ और 1 महीना पहले जो अधिकारी आए थे उनका नाम चला गया, एक अधिकारी उनका नाम मैं भी भूल रखा हूँ। वो नगर निगम के अधिकारी के जो ड्राइवर है वो, उनके साथ एक चपरासी आया था, वो मेरे साथ मेरे वाइफ के साथ धक्का मुक्की भी की थी और बदतमीजी भी की थी, मुझे मारने की धमकी भी दी थी। और वो बंदा जो है जब ये दीवार टूट रहा था तो यहाँ इस रास्ते पर दीवार जगह पर कोई अधिकारी नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था। बाकी सब लोग मेन रोड पे था, यहाँ कोई नहीं था। मेरे घर में मुझे पड़ोसी पता लगा कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया था, सिर्फ ड्राइवर आया था। वही ड्राइवर और एक आदमी और था बुढ़े टाइप के, वही बंदा यहाँ पर आके हमारे साथ उतनी बदतमीजी करी थी। अब आप क्या निवेदन करते हैं? मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर हमारा टूटा है तो इनकी भी और पूरे कॉलोनी के सर्वे हो, जिनका गैर कानूनी अगर बाउंड्री है या क्यारी है या गेट है तो उनका भी तोड़ा जाए, तभी मैं जानूँ कि मेरे साथ इंसाफ हुआ, न तो मेरे साथ ना इंसाफ हुआ। जो नगर निगम का अधिकारी है उन्होंने रिश्वत लेके, मैं तो यही कहूँगा
अगर हमारा तोड़ा जब यहाँ रखे थे, जब हमारा तोड़ा तो इनका क्यों नहीं तोड़ा? मैंने भी, वो नगर निगम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने रिसीविंग भी ले रखा हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पास रिसीविंग भी है। डीएम साहब की रिसीविंग है, डीएम साहब ने मार्क किए थे नगर निगम को, नगर निगम की रिसीविंग है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। मैं चाहता हूँ